क्यों इस तरह का सरल आदिवासी जंगल में बस करने के साथ क्यों इस तरह से आप सौतेलापन व्यवहार कर रहे हैं? उसका अधिकार है, हमको देना है। कितना एकड़ है, कितना है हेक्टेयर है, बोलो कभी ना है कि हमको अच्छा जगह में लेके जाओ, ये वो जहाँ पर कहलाते हैं हम यहीं पर हमको रहने के लिए अधिकार दिया जाए। सर का एटीट्यूड एकदम क्लियर है कि जो चीज़ें 18 साल में नहीं हुई उसको अविलंब करना है और जिनके उद्देश्य के लिए ये चीज़ें हुई है उसको ईमानदारी से करना है। इसमें कोई क्वारी और ये सब करने की आवश्यकता कुछ ग्राम सभा में जब डीसी स्वयं जाएंगे तो एक तरह से ग्राउंड लेवल पर क्या चीजें होती हैं वो स्पष्ट तरीके से उनको पता चलेगा। ग्राम सभा में इन बातों पर निर्णय लिया जाता है, उसमें डीसी कुछ में स्वयं जा करके ऑब्जर्व करेंगे तो उनको पता चलेगा। राजधानी रांची में वन अधिकार अधिनियम के संबंध में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में झारखंड के मुख्यमंत्री, संबंधित विभाग के मंत्री, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग तथा सभी जिलों के उपायुक्तों एवं जिला वन मंडल पदाधिकारी सहित कई लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में वन संरक्षण और चुनौतियां विशेष तौर पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई मायने में यह कार्यशाला अति महत्वपूर्ण है। उपस्थित सभी जिलों के उपायुक्त और संबंधित विभागीय पदाधिकारी वन में निर्वासित लोगों एवं आदिवासियों को वन अधिकार पट्टा सुगमता पूर्वक देने को लेकर कार्य करे। क्यों हुआ उसका भी जवाब देना होगा। क्यों इस तरह का सरल आदिवासी जंगल में बस करने के साथ क्यों इस तरह से आप सौतेलापन व्यवहार कर रहे हैं? उसका अधिकार है, हमको देना है। कितना एकड़ है, कितना है हेक्टेयर है, ये आज से लड़ाई नहीं हुआ। बोलो कभी ना है कि हमको अच्छा जगह में लेके जाओ, ये वो जहाँ पर कहलाते हैं हम यहीं पर हमको रहने के लिए अधिकार दिया जाए। वो सराना जंगल इस एशिया महादेश के अंतर्गत सबसे बड़ा इलाका है। उस जगह से इस बात को उठा है, तब भारत सरकार इसको संज्ञान लेने का काम किया था और उसका प्रदर्शन को देख के लास्ट में जो प्रतिबंध लग गया था तीर धनुष में, तो बाद में हटना पड़ा। इसीलिए आज का कार्यशाला बहुत महत्वपूर्ण। हम जानते हैं यहाँ उड़ीसा से भी आए हैं, छत्तीसगढ़ से आए हैं। बहुत अच्छा लगा हुआ है हम लोग का छत्तीसगढ़। गुमला पार होने के बाद छत्तीसगढ़ आते हैं। किरीबुरु आप पहुंच गया, जामदा पहुंच गया, 1 किलोमीटर नहीं था वहां पर उड़ीसा लगा हुआ है। इतना सुंदर है इस इलाका में। उसी इलाका में आदिवासी लोग रहता है। राउरकेला, सुंदरगढ़ से लेके अभी नया नया कलिंग नगर बना है उड़ीसा में, वहाँ से मयूरभंज तक अभी भी जंगल के बीच में सब लोग हैं। यहाँ गुमला पार कर दिया, 1 किलोमीटर पर नहीं है, नाला है, उस पार में छत्तीसगढ़ है। यहाँ भी जंगल इलाका है। हमारा छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधि भी यहाँ पर आया है, उड़ीसा से भी आया है। जिस धरती से पूरा देश विश्व में अपना नाम छाती ठोक रहा है, उसी धरती का आदिवासी है कोल्हान पोड़ाहाट, जहाँ से आयरन और देश विदेश तक परिचय हो गया है। इस अवसर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा कि यह कार्यशाला जिन उद्देश्यों के लिए किया गया है उसे धरातल पर ईमानदारी पूर्वक उतारा जाएगा। नीचे रखिए ना, मैं के बाद मोर्चा हमेशा तैयार है। हम लोग अरे लोग मत थोड़ा नीचे करो ना यार। गांव में रहने वाले लोग हैं और हम लोग को इससे कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। वो तो आप लोग के सामने ऐसा प्रशासनिक पदाधिकारियों से पूछा गया था, तो जो रिएक्शन था आप सामने थे, इसलिए इस पर
कमेंट करना उचित नहीं है, लेकिन सीएम सर का एटीट्यूड एकदम क्लियर है कि जो चीज़ें 18 साल में नहीं हुई उसको अविलंब करना है, और जिनके उद्देश्य के लिए ये चीज़ें हुई है उसको ईमानदारी से करना है। इसमें कोई क्वारी और ये सब करने की आवश्यकता नरमी लाने की आवश्यकता नहीं है। जो सही चीज़ें हैं उसको स्वीकार करने की आवश्यकता है। इसमें ये नहीं है कि आप गलत करके जो है ना सरकार के दबाव में करें, ऐसा कोई बात नहीं है। आपको सही चीज़ों को देख करके उनको करना है। इसमें 2-3 चीज़ें हैं कि 2004 से पहले जिनके ऊपर जंगल वन भूमि पर कृषि करने का या कुपाई करने का या तो उन पर पुलिस का मुकदमा हुआ या फॉरेस्ट के द्वारा उस पर केस हुआ। उसके अलावा भी कई ऐसे एविडेंस यदि मिलते हैं उसका व्यक्तिगत दावा का या सामुदायिक दावा का, तो उसको जो है ना कंसिडर करना है ग्राम सभा और भी जो सिस्टम है उनके माध्यम से। तो आप इसमें जिस उद्देश्य के लिए कानून बनाए, इतना आप जिस दिन सोच लीजिएगा तो ऐसा जो स्थितियाँ हैं कभी नहीं आएंगी। और सरकार का अबुआ दिसुम जो अभियान एक नए रूप से लगाया गया है, इसका जो है ना पूर्ण सफलता होगा। और 2006 की जो वन अधिकार अधिनियम के तहत जंगल क्षेत्र में रहने वाले खासकर अनुसूचित जनजाति और अन्य समुदायों के लिए जो सरकार ने सोचा है वो जो है ना पूर्णतः सफल होगा, और ये आगे के दिन में अच्छा सीएम सर ने बड़े शब्दों में ये कहा है कि जितने दावे हुए हैं 5% ही दावा को स्वीकार किया गया। कारण क्या है? यदि इलीगल ढंग से कोई दावा को खारिज किया गया है तो उस पर भी कार्रवाई होगी, स्पष्ट बोले सीएम। वहीं मौके पर कैबिनेट सचिव ने कहा कि ग्राम सभा में उपायुक्त तो जाएंगे तो उन्हें स्पष्ट तौर पर वहां की चीजें पता चलेगी। कुछ ग्राम सभा में जब डीसी स्वयं जाएंगे तो एक तरह से ग्राउंड लेवल पर क्या चीजें होती हैं वो स्पष्ट तरीके से उनको पता चलेगा। ये नियम की बात नहीं कह रहे थे कि उनको ग्राम सभा में डीसी को उपस्थित रहना है, लेकिन जब ग्राम सभा में इन बातों पर निर्णय लिया जाता है उसमें डीसी कुछ में स्वयं जा करके ऑब्जर्व करेंगे तो उनको पता चलेगा। खबर स्तंभ।